हेलो फ्रेंड्स, होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे भाई। देखो, इस वीडियो में मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड्स के बारे में बताऊंगा भाई, ठीक है। जिसमें हम मेनली फोकस करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किसकी बात करेंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। याद रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है भाई, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसको समझना काफी मुश्किल है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पढ़े ताकि उसे अपने एग्जाम में क्या कर सके, अप्लाई कर सके। तो देखो भाई, बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, ठीक है। हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड्स, ठीक है। और बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो देखो भाई, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? देखो भाई, मेरे पास एक न्यूक्लियोफाइल है, क्या है? OH एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। OH माइनस, OH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है। और यहाँ पे तुम्हारे पास एक सबस्ट्रेट है। लेट अस सपोज मेरे पास ये वाला एल्किल हैलाइड जो है वो सबस्ट्रेट है, ठीक है भाई। ये सबस्ट्रेट है। तो देखो भाई, इस न्यूक्लियोफाइल ने इसको अटैक किया और अटैक करने के बाद ये वाला जो आई था, आयोडीन था, वो क्या हो गया? बाहर निकल गया। तो बाहर निकलने के बाद जो कंपाउंड बना वो बना OH सिंगल बॉन्ड, ठीक है। OH सिंगल बॉन्ड, CH और H, ये वाला, ठीक है। तो देखो भाई, देखो भाई, मेरे पास पहले ये आई था, क्या था? आई। और अब ये आई सब्स्टिट्यूट हो चुका है और उसकी जगह में क्या आ गया है? OH आ गया है। क्या आ गया है? OH। यानी कि किसने? न्यूक्लियोफाइल ने इस न्यूक्लियोफाइल ने क्या कर दिया? इस आई को सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। देखो भाई, याद रखना, अगर मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन लिखना चाहूंगा तो किस तरह से लिखूंगा? देखो, याद रखना, लिखेंगे रिएक्शन इनिशिएटेड इनिशिएटेड बाय बाय न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल इज नॉन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलेंगे इसे? इज नॉन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये देखो भाई, तो याद रखना, जो रिएक्शन न्यूक्लियोफिल इनिशिएट करता है दैट रिएक्शन इज नॉन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो भाई, देखो, ये मेरे पास क्या है? कार्बन, H H H और I, ये वाला I, ठीक है। ये मेरे पास है सबस्ट्रेट। क्या है? सबस्ट्रेट। देखो भाई, ये मेरे पास है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट हो गया। अब देखो भाई, अब क्या आएगा? न्यूक्लियोफाइल आएगा। क्या आएगा? न्यूक्लियोफाइल प्लस, मैं कुछ लिख देता हूं, न्यूक्लियोफाइल। ये वाला इस पे निगेटिव चार्ज है, ठीक हो गया भाई। याद रखना, यहाँ पे जो ये आई है, ये है लिविंग ग्रुप। क्या है भाई? लिविंग ग्रुप, जिसको मैं LG बोलूंगा, लिविंग ग्रुप LG, ठीक है। याद रखना, ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये इंटरिंग ग्रुप है, जो इंटर होता है लास्ट में। समय इसको क्या बोलेंगे? इंटरिंग ग्रुप। जो क्या होता है? इंटर होता है, इंटरिंग ग्रुप, ठीक हो गया। और याद रखना, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, ठीक हो गया। ये बॉन्ड ब्रेक होता है, समझ रहे हो? ये वाला जो बॉन्ड है वो क्या होता है? बॉन्ड जो है वो क्या होता है? ब्रेक होता है, ब्रेक होता है, ठीक हो गया। अब याद रखना, रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्शन में क्या होता है? देखो, यहां पे सेम रहेगा। देखो, यहां पे तुम्हारा क्या है? HC, ये वाला क्या है? H और ये क्या है? H। देखो भाई, देखो, यहां पे न्यूक्लियोफाइल इंटर हो जाता है। क्या हो जाता है? न्यूक्लियोफाइल इंटर हो जाता है। तो याद रखना, यहां पे ये वाला जो बॉन्ड है वो क्या होता है? न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है, न्यू बॉन्ड फॉर्म या न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन।
यहाँ पे न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक हो गया। और ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या हो गया, इंटर हो गया है, ठीक हो गया। और प्लस जो आई है, आई, इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन, और दोनों क्या कर गए हैं, आई ले गया है। तो आई पे पहले कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, आई के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक कार्बन का ले गया, तो टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। कितने हो गए, 8। तो यानी कि ये आई माइनस एल जी जो है वो क्या हो गया, बाहर निकल गया, ठीक है भाई। तो टर्मिनोलॉजी समझो किस तरह से टर्म यूज किए हैं कि क्या सबस्ट्रेट है, कौन सा बॉन्ड टूटेगा, कौन सा ग्रुप इंटर करेगा, कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक हो गया भाई। और कौन सा ग्रुप जो है वो एलजी है, मतलब लिविंग ग्रुप है, ठीक हो गया भाई। तो ये एक ओवरव्यू मैंने आप लोगों को दे दिया कि क्या होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो भाई देखो, एक छोटी सी झलक देखो। देखो भाई देखो भाई, जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वो कितने टाइप की होती है, वो दो टाइप की होती है। एक को बोलते हैं SN1 और दूसरे को बोलते हैं SN2, ठीक हो गया, SN2। याद रखना बहुत सारे लोग क्या करते हैं, SN यहां सब स्क्रिप्ट में लिखते हैं और SN2 कहां लिखते हैं, सब स्क्रिप्ट में, ठीक हो गया। एक नोटेशन और यूज करते हैं, एस ये भी सब स्क्रिप्ट में, और फिर जाकर के 1, और क्या लिखता है SN, और इसके ऊपर 2। ये डिफरेंट डिफरेंट नोटेशन है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने टाइप की होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप की होती है। पहला होता है SN1 और दूसरा होता है SN2। हम एक एक करके दोनों रिएक्शनों पे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे भाई कि SN1 क्या होता है और SN2 क्या होता है। देखो भाई, सबसे पहला जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे SN1 रिएक्शन की। किसकी बात करेंगे, SN1 की। तो मैं इसे इस टाइप से लिखूंगा SN1, ठीक हो गया। किसकी बात करेंगे, SN1। पहले इसका नाम पढ़ो, ये है क्या। देखो भाई, क्या बोलते हैं इसको, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, ठीक हो गया। सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, और 1 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर या यूनिमोलिकुलर। क्या बोलते हैं, यूनिमोलिकुलर। क्या बोलेंगे भाई, यूनिमोलिकुलर, यूनिमोलिकुलर, ठीक हो गया। या बहुत सारे लोग इसको क्या भी बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये भी बोलते हैं भाई। तो SN1 का मतलब क्या होता है, इसका जो ऑर्डर है वो कितना होता है, इसका ऑर्डर एक होता है। कितना होता है, एक होता है। तो देखो देखो, इन जनरलाइज क्या होता है इसमें, देखो भाई, मैकेनिज्म लिखते हैं इसकी, क्या लिखते हैं, मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में क्या होता है, तुम्हारे पास एल्किल हैलाइड है RX, क्योंकि एल्किल हैलाइड की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हम एल्किल हैलाइड तो यूज करेंगे ही, ठीक है। याद रखना, तो क्या होता है, ये RX टूट जाता है, समझ रहे हो, ये RX टूट जाता है। इस स्टेप को बोलते हैं स्लो स्टेप। तो किस में कन्वर्ट होता है, R प्लस और प्लस X माइनस, ठीक है भाई, X माइनस में कन्वर्ट हो गया। देखो, तो याद रखना, जो स्लो स्टेप होता है, स्लो स्टेप, वो क्या होता है, RDS। क्या होता है, RDS। R का मतलब रेट, समझ रहे हो, D का मतलब डिटरमाइनिंग, रेट डिटरमाइनिंग, और S का मतलब स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है जिस स्टेप से हम रेट निकालते हैं। तो देखो भाई, याद रखना, लेटर सपोज मेरे पास A है और ये B प्लस सी बना रहा है, ठीक है। अगर किसी रिएक्शन का मुझे रेट निकालना है, क्या निकालना है, रेट, वो इज इक्वल्स टू होता है K। जो तुम्हारे पास रिएक्टेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, A, और इसके आगे जो लगा हुआ है ये इसके ऊपर लगता है पावर, कुछ नहीं लगा हुआ, एक लगाओ तो एक ऊपर आएगा, समझ रहे हो। बहुत सारे रिएक्शन में ये जो रेट ऑफ द रिएक्शन मैंने बात की है ना, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। क्या है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है।
ठीक हो गया। तो देखो यहां पर से अगर मैं रेट लिखूं मैं अगर रेट, तो रेट क्या आएगा भाई, रेट, जो रेट है वो क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू क्या होता है के, यहाँ पे जो रिएक्टेंट है वो क्या है आर एक्स, और इसके आगे जो मॉलिकुलरिटी लिखी हुई है वो कितनी है, एक है ना, तो ये हुआ आर एक्स। ठीक है, अब देखो ये तो फर्स्ट स्टेप है, ये तो फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, जो ये आर प्लस था, आर प्लस, ठीक है, फिर इस पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, किसने अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, अटैक किया, और अटैक करने के बाद क्या बना दिया है, आर न्यूक्लियोफाइल बना दिया है, आर न्यूक्लियोफाइल। और ये बहुत फास्ट रिएक्शन है, ये बहुत फास्ट रिएक्शन है। ठीक है भाई, तो याद रखना जो SN1 रिएक्शन है ना, उसमें जो रेट है, रेट वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, वो जो रेट है वो डिपेंड कर रहा है एल्किल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन पे। किस पे डिपेंड कर रहा है, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन जो भी बोलो, एल्किल हैलाइड के किस पे डिपेंड कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन पे। किसके कॉन्सेंट्रेशन पे, एल्किल हैलाइड के। याद रखना जो रेट है वो न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं कर रहा। क्या बोला, क्या बोला, जो SN1 रिएक्शन है ना वो इंडिपेंडेंट है, क्या है, इंडिपेंडेंट है, किससे, इंडिपेंडेंट फ्रॉम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इंडिपेंडेंट फ्रॉम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोगों को पता चली। ठीक है भाई, तो क्या हुआ, जो SN1 रिएक्शन है उसमें कितने स्टेप है, 2 स्टेप रिएक्शन है, 2 स्टेप क्या है, रिएक्शन है। ठीक हो गया, कौन से ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर, यहां से दिख रहा है ना, इसका ऊपर जो लगा हुआ है 1 लगा हुआ है, यहां से पता चल रहा है कि इसका ऑर्डर कितना है, यहां से ही बता दूंगा इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर इज इक्वल टू 1 है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 2 स्टेप में हो रही है। ठीक है भाई, पहला स्टेप स्लो, दूसरा स्टेप फास्ट, इतना मैंने जान दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज आती है कि इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी, इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी। तो देखो भाई, देखो भाई, जो नेक्स्ट स्टेप है वो बात करेंगे व्हाट इज द स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1। SN1 रिएक्शन का क्या है, स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है। तो देखो भाई, बहुत ध्यान से देखना, बहुत मजेदार टॉपिक पढ़ा रहा हूं, याद रखना, ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा, बहुत ध्यान से देखो। देखो भाई, हमारे पास एक एल्किल हैलाइड है, हमारे पास क्या है, एक एल्किल हैलाइड है, लेट अस सपोज ये कार्बन है, ठीक है, ये इसका क्या है, X ग्रुप है, लिविंग ग्रुप, ठीक है, देन यहां पे एक R1 है, R1, याद रखना, याद रखना, ये जो डैश है, डैश का मतलब होता है जो ये R वाला ग्रुप है ये क्या है, बैक साइड को है। ठीक है, और अगर ये सॉलिड लाइन इस तरह को मिलेगी, ये वाली जो सॉलिड लाइन है, सॉलिड लाइन ये वाली, ये क्या है, फ्रंट साइड को है, ये R1, ये R2 और ये R3। ठीक है, याद रखना ये जो नॉर्मल लाइन होती है ये वाली लाइन, तो इसका मतलब ये कहां पे है, इन प्लेन में, प्लेन में। ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन है इसका मतलब पीछे की साइड है, बैक साइड की तरफ को है, बैक साइड। ठीक है, और ये जो सॉलिड लाइन इस टाइप की दिख रही है ये वाला, मतलब अबव द प्लेन, मतलब प्लेन से ऊपर की तरफ को है, समझ रहे हो, अबव, या मैं बोल सकता हूं फ्रंट साइड की तरफ को है। ठीक है भाई, तो ये मैंने एक हेल्किल हैलाइड बना दिया जिसका 3D फिगर मैंने आप लोगों के सामने बना रखा है। ठीक हो गया भाई, तो ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड कहां पे है, प्लेन में है, ये फ्रंट पे है, और ये कहां है, बैक साइड में है। ठीक हो गया भाई, अब देखो, अब देखो भाई, याद रखना SN1 में क्या होता है, पहले लिविंग ग्रुप जाता है, पहले लिविंग ग्रुप क्या होता है, जाता है, तो ये वाला ग्रुप क्या हो जाएगा, चले जाएगा, समझ रहे हो, चले जाएगा। तो देखो भाई, SN1 मैकेनिज्म हुई तो ये वाला ग्रुप चले गया, तो चलने के बाद क्या हुआ, जो ये R3 था इस तरह से हो जाएगा, ये है R3, और ये वाला जो है ये फ्रंट वाला, ये तुम्हारा क्या है, R2, क्या है, R2, और याद रखना ये जो प्लेन में है, ये वाला प्लेन में, ये क्या है, R1। ठीक हो गया भाई, और याद रखना वो चले गया तो कार्बन का जो p ऑर्बिटल है वो क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, खाली हो जाएगा,
बोला था ना कि कार्बन कहाँ से ओवरलैपिंग करता है भाई, 2p ऑर्बिटल से ही तो करता है, वो गया तो इसका मतलब 2p ऑर्बिटल खाली है भाई। ठीक हो गया, तो यानी कि जो p ऑर्बिटल था वो क्या हो गया, खाली। तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। क्या आ गया भाई, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। देखो भाई, पहला स्टेप तो जो था वो स्लो स्टेप है, दूसरा जो स्टेप है उसमें न्यूक्लियोफाइल आना है। क्या आना है भाई, न्यूक्लियोफाइल आना है। क्या आना है, न्यूक्लियोफाइल। और ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो दो तरह से आ सकता है, समझ रहे हो, कहां से आ सकता है, दो तरफ से। एक तरफ हो गया ये लोअर साइड, समझ में आ रहा है, ये हो गया अपर लूप, अपर, और ये दूसरा वाला हो गया लोअर लूप। क्या बोलूंगा, लोअर। तो याद रखना, एक बार आ सकता है लोअर लूप से और एक बार आ सकता है अपर लूप से। ठीक है भाई, तो जो अपर लूप से आया, अपर लूप से आया, इसका मतलब जो न्यूक्लियोफाइल है अगर वो अपर लूप से आया ये वाला करके, तो देखो देखो क्या बनेगा, देखो भाई क्या बनेगा। न्यूक्लियोफाइल आया अब लूप से, ये वाला। और याद रखना, अगर न्यूक्लियोफाइल, अगर न्यूक्लियोफाइल लोअर लूप से आया तो क्या होगा, देखो। ये कार्बन है भाई। तो देखो भाई, यहां पे दो चीजों की पॉसिबिलिटी बनी। पहला, न्यूक्लियोफाइल अगर अपर लूप से आया, और दूसरा लोअर लूप से आया। तो अपर लूप से आया तो ये वाली सिचुएशन है, और ये सेम वैसी ही सिचुएशन है जैसे पहले थी जहां पे लिविंग ग्रुप था, यानी कि न्यूक्लियोफाइल उसी साइड से आया है जहां पे पहले क्या था, लिविंग ग्रुप था। तो इसको बोलते हैं रिटेंशन। क्या बोलते हैं, रिटेंशन, रिटेन करना। जैसे आईपीएल में होता है ना, प्लेयर को क्या किया जाता है, रिटेन किया जाता है। सेम यहीं पे, सेम इसी जगह पे क्या हुआ है, न्यूक्लियोफाइल रिटेन हुआ है। तो इसका मतलब, इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे, रिटेंशन बोलेंगे। क्या बोला, रिटेंशन बोला। समझ रहे हो, आईपीएल में जैसे प्लेयर का रिटेन रिटेन करते हैं ना प्लेयर को, तो सेम यहाँ पे भी रिटेंशन हुआ है। अगर अटैक लोअर लूप से होता है तो देखो देखो, पूरी ज्योमेट्री क्या हो जाती है, पूरी ज्योमेट्री चेंज हो जाती है। समझ रहे हो, इसको बोलते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन, क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। और याद रखना, इसका एक दूसरा नाम भी है, इसको अम्ब्रेला इन्वर्जन भी बोलते हैं। ठीक हो गया, बरसात के दिनों में हम छाता लेकर के जाते हैं ना, छाता, तो छाता सीधा होता है, अगर एक तेज हवा आती है तो छाता क्या हो जाता है, पलट जाता है, पूरा पलट जाता है। ठीक हो गया, तो पूरा इन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि दो पॉसिबिलिटी है, 50% क्या हो सकता है, रिटेंशन हो सकता है, और 50% क्या हो सकता है, इन्वर्जन हो सकता है। 50% क्या हो सकता है भाई, इन्वर्जन हो सकता है। देखो भाई, साइड में मैंने आप लोगों के लिए एक पिक्चर लगा रखा है, ये पिक्चर बहुत बेहतरीन है। ठीक हो गया, यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड है ये लिविंग ग्रुप है, जब ये छोड़ के जाता है तो ये वाली सिचुएशन बनती है, दो लूप बने, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक हो गया, तो यहां से आया तो याद रखना इन्वर्जन हुआ, और याद रखना यहां से आएगा तो क्या होगा, रिटेंशन होगा, रिटेंशन होगा। तो दोनों जगह 50-50% की पॉसिबिलिटी है कि 50% रिटेंशन, 50% इन्वर्जन। ठीक हो गया, अगर कोई SN1 में बोलेगा तो SN1 में क्या होता है, 50% इन्वर्जन के चांस होता है और 50% क्या होता है, रिटेंशन के चांस होते हैं। तो देखो भाई, जो SN1 है, SN1 है, उसमें क्या होता है, 50% जो है वो क्या होता है, रिटेंशन होता है। क्या होता है, रिटेंशन होता है। और याद रखना 50% क्या होता है, इन्वर्जन होता है। क्या होता है, इन्वर्जन होता है। ठीक है, याद रखना, ये तो आइडियल कंडीशन हो सकती है, ये क्या हो सकती है, आइडियल कंडीशन। रियलिटी तो कुछ और ही है। याद रखना, याद रखना क्या होता है कि जो लिविंग ग्रुप होता है ना, लिविंग ग्रुप एलजी, एलजी जो है वो पूरी तरह से छोड़ के नहीं जाता, समझ रहे हो, कुछ आसपास रह जाता है। मैंने कहा कि अगर ये छोड़ करके गया, अभी इतनी डिस्टेंस पे था, क्या पता इतनी दूर चले गया हो। तो याद रखना, अगर न्यूक्लियोफाइल इसी साइड से आया, न्यूक्लियोफाइल इसी साइड से आया, तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन भी तो होगा, इन दोनों के बीच में रिपल्सन भी होगा। समझ रहे हो, तो इसका मतलब यहाँ की पॉसिबिलिटी थोड़ा क्या हो गई है, कम हो गई है।
समझ रहे हो? आइडियल केस में तो 50-50% बनेगा, लेकिन रिटेंशन के चांसेस क्या है? कम है। रिटेंशन के चांसेस क्या है? कम है। इन्वर्जन की पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी क्या है? ज्यादा है। ठीक हो गया? लेकिन अगर मैं आइडियल केस की बात करूं तो आइडियल केस में दोनों 50-50% बनते हैं, और अगर मैं रियल केस की बात करूं तो याद रखना जो इन्वर्जन है वो हमेशा ज्यादा होता है और रिटेंशन जो है हमेशा क्या होता है? कम होता है। ठीक हो गया? तो होप SN1 आपको बहुत अच्छे से आ गई होगी भाई। जो SN1 है वो आपके दिमाग में छप गई होगी। देखो एक एनिमेशन के थ्रू आपको बिल्कुल क्लियर करवा देता हूं। ये देखो इसमें क्या हो रहा है? देखो इसमें जैसे ही लिविंग ग्रुप जा रहा है तो दोनों जगह पॉसिबिलिटी बन रही है ना। दो एरो आप लोग देख रहे हो कि दो एरो के तरह लूप बन रहे हैं, दोनों जगह पॉसिबिलिटी बन रही है। तो ये एक बेहतरीन एनिमेशन है जिसके थ्रू आप समझ पा रहे हो कि किस तरह से दोनों जा रहे हैं। पहले ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल थी, कैसे वो प्लेनर बन जा रही है एक ही प्लेन में, और दो लूप क्या हो रहे हैं? बराबर बराबर पॉसिबिलिटी रख रहे हैं कि यहां से अटैक हो और यहां से अटैक हो। ठीक हो गया? देखो भाई अब बात करते हैं SN2 की। किसकी बात करते हैं भाई? SN2। SN2 SN2 का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर, या क्या बोल सकते हैं? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सेकेंड ऑर्डर। ठीक हो गया भाई? तो याद रखना जो SN2 है वो सेकेंड ऑर्डर है। ठीक हो गया? तो देखो इसकी पहले मैकेनिज्म लिख लेते हैं कि इसकी मैकेनिज्म किस तरह की होती है। देखो भाई यहाँ पे क्या होता है, इसमें तुम्हारे पास एक एल्किल हैलाइड है RX। ठीक हो गया? और दूसरा क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल। ठीक हो गया? तो सबस्टेट है एल्किल हैलाइड और वैसे क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। ठीक हो गया? ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, लेकिन कहां से करता है? बैक साइड से। यहां से जो लिविंग ग्रुप है X उसके बैक साइड से अटैक करेगा, और इसके बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ट्रांजिशन का मतलब होता है लो लिविंग स्टेट। ठीक हो गया? तो ये R है, इसका बॉन्ड धीरे धीरे टूटता है, ये वाला X, और ये जो न्यूक्लियोफाइल है उसका जो बॉन्ड है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। समझ रहे हो? ये जो न्यूक्लियोफाइल है और उसका बॉन्ड क्या हो जाता है? धीरे धीरे क्या हो जाता है भाई? जुड़ जाता है। क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। तो देखो ये कौन सी स्टेट है? ये वाली जो स्टेट है ये लो लिविंग स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट है। और और फाइनली ये जो एक्स दिख रहा है वो पूरा टूट जाता है, और याद रखना न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाता है? पूरा ऐड हो जाता है। ठीक हो गया? तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे था RX और यहाँ पे क्या बन गया? न्यूक्लियोफाइल। यानी कि याद रखना यहाँ पे क्या हो गया है? इन्वर्जन हो गया है। इन्वर्जन हो गया है। ठीक है? और SN2 में 100% इन्वर्जन होता है। 100% क्या होता है? इन्वर्जन होता है। SN2 को बोलते ही अम्ब्रेला इन्वर्जन है। 100%, 100% इन्वर्जन होता है। ठीक हो गया? देखो भाई अगर मैं रेट की बात करता हूं, किसकी? रेट। तो रेट इज इक्वल्स टू क्या होता है? K, और जो रिएक्टेंट है वो क्या है? RX। इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? 1, तो इसके ऊपर 1 आ जाएगा, और न्यूक्लियोफाइल है ये, और इसके आगे यहाँ पे कितना है? कितना है इसके आगे? 1 है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 1। तो याद रखना इसका जो ऑर्डर आएगा, याद रखना जो कंसंट्रेशन टर्म है उनकी जो पावर है उनका सम, तो यानी कि 1 और 1 कितना हो गया? 2। याद रखना है काइनेटिक्स में पढ़ाऊंगा आपको। समझ रहे हो? तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2। और इसमें कितने स्टेप है? सिंगल स्टेप रिएक्शन है। स्टेप कितना है? सिंगल, एक ही स्टेप है। ऑर्डर कितना है? 2 है। समझ रहे हो? तो देखो भाई साइड में एक पिक्चर लगा रखी है मैंने। साइड में एक क्या कर रखी है? पिक्चर लगा रखी है। तो इस पिक्चर में क्या दिख रहा है? ये तुम्हारा क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, और ये तुम्हारा क्या है? सबस्टेट है। ठीक हो गया? और ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप, ये LG है। तो क्या हुआ? ट्रांजिशन स्टेट आई, इस न्यूक्लियोफाइल ने इस पे अटैक किया, ट्रांजिशन स्टेट आई, मतलब ये वाला बॉन्ड टूट रहा है और ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। और फाइनली फाइनली ये क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, और ये वाला क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट बन जाएगा, और ये वाला लिविंग ग्रुप क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको क्या करा? बताया भाई किस तरह से होता है। तो देखो एक एनिमेशन भी देख लो भाई, इसका फील लेने के लिए एक एनिमेशन भी देखो। देखो किस तरह से आपका न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। देख रहा है? इन्वर्जन जैसे मैंने अम्ब्रेला का बताया था ना, उसी टाइप का हो रहा है। तो इस एनिमेशन को देख करके एग्जैक्टली SN2 में हो क्या रहा है ये आपको पता चल रहा है। तो देखो भाई आगे देखो
अगर मैं बात करता हूं स्टीरियो केमिस्ट्री की, किसकी बात करता हूं? स्टीरियो केमिस्ट्री की, स्टीरियो केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री। तो देखो स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है इसकी, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि इसमें 100% इन्वर्जन होता है। लेकिन देख लो भाई क्या होता है। देखो यहाँ पे तुम्हारे पास एल्किल हैलाइड है, ये क्या है, ये उसका एक्स है, ये वाला क्या है R1, दोनों प्लेन में है। ये वाला क्या है, ये जो है ये क्या है R2, ये फ्रंट में है। और क्या है जो R3 है वो क्या है बैक में है। और ये तुम्हारा क्या है भाई, न्यूक्लियोफाइल है, जो क्या करेगा, अटैक करेगा। अब देखो भाई, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन, अगर ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, तो इसका बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, तो इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी तो होगा, जिसको क्या बोलूंगा, सिग्मा स्टार बोलूंगा। अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी होगी तो अगर कोई बॉन्डिंग ऑर्बिटल है तो उसका क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी होता है, जहां पे न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और उस बॉन्ड को क्या करता है, तोड़ता है। तो अगर किसी भी बॉन्ड को तोड़ना है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ देने पड़ेंगे, उसके एंटी बॉन्डिंग में देने पड़ेंगे। तो इसने इसको क्या कर दिया, अटैक किया। क्या किया भाई, अटैक किया। तो देखो भाई क्या बनेगा, बनेगा ये ट्राइगोनल बाय पिरामिडल काइंड ऑफ थिंग की इस तरह से। यहाँ पे क्या है R3, ये वाला क्या है, ये वाला क्या है तुम्हारा R2, और याद रखना ये वाला तुम्हारा क्या बना, R1। ठीक है भाई। और जैसे ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री बनती है ना TBP, ये वाला तो न्यूक्लियोफाइल क्या हो रहा है, इंटर कर रहा है, और ये वाला जो एक्स है वो क्या हो रहा है, बाहर की तरफ को क्या कर रहा है भाई, मूव कर रहा है, बाहर की तरफ को क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। ठीक हो गया, ये ट्रांजिशन स्टेट है। और लास्ट में ये वाला क्या हो जाता है, बाहर हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, कार्बन। देखो भाई ये वाला तुम्हारा क्या हो गया R3, ये वाला तुम्हारा क्या हो गया, ये वाला तुम्हारा हो गया R2, और ये तुम्हारा क्या हो गया, ये हो गया R1, और ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे इन्वर्जन होता है, क्या होता है, इन्वर्जन होता है। और कैसा इन्वर्जन होता है, 100% इन्वर्जन होता है, 100% इन्वर्जन होता है। ठीक हो गया भाई। तो याद रखना यहां से जो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो SN2 में जो ट्रांजिशन स्टेट है वो क्या होती है, वो होती है TBP, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल काइंड ऑफ थिंग। ठीक हो गया। तो इस वाले को मैंने बोला कि ये लो लिविंग स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट है। ठीक हो गया भाई। तो SN1 में इन्वर्जन और रिटेंशन होता है, SN2 में क्या होता है, SN2 में क्या होता है, SN2 में होता है तुम्हारा 100% इन्वर्जन। देखो देखो भाई, अब दोनों के लिए मैं एक लाइव एग्जांपल देता हूं। देखो देखो भाई, यहां पे SN1 और SN2 का एक बेहतरीन एग्जांपल है। देखो भाई ऊपर वाला जो फिगर है वो SN1 रिएक्शन को दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है, SN1 रिएक्शन को दिखा रहा है। देखो भाई यहाँ पे ये जो बॉल है, समझ रहे हो, ये जो कटोरा है जिसमें ये सो रखा है वो क्या है, तुम्हारा सबस्ट्रेट है। समझ रहे हो क्या है, सबस्ट्रेट है। एस लिख देता हूं। देखो भाई ये जो है ये तुम्हारा लिविंग ग्रुप है Lg, और ये जो बिल्ली है ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ठीक हो गया। तो इसने क्या किया, ये पहले अपने आप बाहर गया और फिर जाकर के ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल है ये सबस्ट्रेट के साथ ऐड हुआ है। ठीक हो गया। जो दूसरा है वो क्या है, SN2 का बेहतरीन एग्जांपल है, SN2 का। ठीक हो गया। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि ये जो है बॉल या जो कटोरी यहाँ पे दिख रही है वो सबस्ट्रेट है। ये वाला जो है ये क्या है, ये तुम्हारा Lg है, लिविंग ग्रुप, और ये तुम्हारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है। तो देखो ये कटोरी में इंटर कर रहा है, सबस्ट्रेट में इंटर कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, लीव कर रहा है, और फाइनली फाइनली ये सबस्ट्रेट में क्या हो गया है, ऐड हो गया है। तो ये SN2 का एग्जाम्पल है भाई। ठीक हो गया। तो होप आप लोगों को SN1 और SN2 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।